ओम नमः शिवाय। मैं पंडित राजशास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर से आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि कालसर्प पूजन में खर्चा कितना आता है और उसमें क्या क्या सामान हमको लाना पड़ता है। जैसे कि आपका तय होता है कि हमको कालसर्प पूजन कराना है, आप मुझे फ़ोन करते हैं कि हम इस तारीख को गुरुजी आ जाएंगे। इससे पहले हम पूजन की तैयारी कर लेते हैं। जैसे आपको किसी पुरुष की पूजा है तो आपको सफ़ेद धोती और सफ़ेद गमछा ही आपको लेना पड़ता है। किसी महिला की पूजन है तो आपको उनके लिए साड़ी या सूट लेना पड़ता है। आप आएंगे पहले तो कुशावर्त कुंड जाएंगे, जाके स्नान करते हैं। स्नान के बाद आप धोती और गमछा पहनते हैं। उसके उपरांत शिव जी के मंदिर चलेंगे तो पहले हम रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं। नियम कहता है कि जहाँ भी जाएं पहले स्थान की पूजन करें। स्थान की पूजन होने के बाद फिर गणपति और पुण्याह वाचन की विधि होती है। आप कलश पूजन करते हैं, उसमें 2 प्रकार का जल निकलता है। पहला जल होता है, उसका नाम है विष, जो आपके पत्रिका में दोष होता है उसको हम निकाल के बाहर वृक्ष में फेंक देते हैं। दूसरा जल निकलता है अमृत, जो आपका पूजन का फल होता है। पूजन के बाद में उसको आपके ऊपर अभिषेक किया जाता है। जो भी पूजन का फल होता है आपको दिया जाता है। उसके उपरांत पूजा होती है आपकी कुल के देवी की, कुल के देवता, कुल के देवी। क्योंकि जैसे आप विवाह शादी देखते होंगे कि कुल देवी की पूजा सबसे महत्व दी जाती है। किसी पूजन में आपने कुल देवी का पूजन नहीं किया तो आपको किसी प्रकार के पुण्य प्रताप या मिलता ही नहीं है। उसके बाद आप पूर्वजों का पूजन करते हैं। उनके बाद ब्रह्मा अष्टमंडल वेदों की स्थापना करते हैं, नवग्रह शांति करते हैं, भगवान रुद्र का पूजन करते हैं। इसके बाद आपको जो मेन पूजा है काल और सर्प, इनके चांदी के नवनाग रहते हैं। इनके सहित राहु केतु की प्रतिमा रहती है। सभी का आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक, स्थापना होता है। हवन होता है। हवन के बाद आरती करते हैं। आरती के बाद कुशावर्त कुंड है, आप वहाँ जाते हैं, जाके स्नान करते हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं धोती और गमछा, उसको जाके वहाँ छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरे कपड़े पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ से आपकी विधि संपन्न हो जाती है। उसका आपको खर्चा टोटल आएगा 2100 रुपये। 2100 के अंदर आपका पूजन का सामान, ब्राह्मण दक्षिणा, जो भी इत्यादि सब कुछ उसी के अंदर रहेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।